चलो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है. द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन इज व्हाट. अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशन क्या दिया है तो चेक करो. यू हैव CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH CH3 एंड दिस CH इज अटैच्ड टू OH. अच्छा, नेक्स्ट हो क्या रहा है ये भी अंडरस्टैंड करो यार. इन दिस द फाइनल प्रोडक्ट डू यू हैव एन इंटैक्ट डबल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड इज नॉट ब्रेकिंग, पॉइंट नंबर 1. अच्छा, आगे आर यू कन्वर्टिंग योर अल्कोहल इनटू करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड. तो हाँ, ऑक्सीडेशन करना जरूरी है ओवर हियर. ठीक है, चलो आगे देखते हैं. सो नाउ द फर्स्ट ऑप्शन विच इज गिवन टू अस इज टॉलिन्स रिएजेंट. तो यार I don't think Tollens reagent could be the right option over here. Why? So because Tollens reagent is a weak oxidizing agent, and because it is a weak oxidizing agent, he is unable to react with a group which is CHOH CH3. इसके साथ वो रिएक्ट नहीं कर पाएगा. एंड यार अगर इसके साथ रिएक्ट ही नहीं कर पा रहा है तो ऑब्वियसली ही इज नॉट गोइंग टू कन्वर्ट योर कंपाउंड्स इनटू your corresponding carboxylic acid or convert your alcohol into corresponding carboxylic acid. तो definitely option A is not the right answer. ये option B check करते हैं. Option B says I2 in the presence of NaOH. Now over here एक चीज नोटिस करो. I2 in the presence of NaOH, this is nothing but an iodoform reaction. And iodoform में एक प्रोडक्ट हमेशा मिलता है which is a carboxylic acid. And एक और चीज, iodoform doesn't attack double bond. So ये double bond को हाथ भी नहीं लगाएगा. So he doesn't attack C double bond C. And therefore what I think is this should be your correct answer. लेकिन एक बार बाकी के ऑप्शंस भी चेक कर लेते हैं. Over here ऑप्शन C देखो क्या बोल रहा है. ऑप्शन C says alkaline KMnO4. यार alkaline KMnO4 डेफिनेटली अल्कोहल के साथ रिएक्ट भी कर लेगा, उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कन्वर्ट कर देगा, लेकिन ये डबल बॉन्ड भी ब्रेक करेगा एंड हमें डबल बॉन्ड इंटैक्ट चाहिए. सो डेफिनेटली तुम इसको यूज़ नहीं कर सकते. फर्दर टॉकिंग अबाउट CrO2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ CS2, ही इज नॉट गोइंग टू शो यू अ रिएक्शन विथ सेकेंडरी अल्कोहल. तो डेफिनेटली इवन दिस कुडंट बी द राइट आंसर. दस सिर्फ एक ही ऑप्शन अपने पास बचता है विच इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन बी. ओके, लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना. एक्चुअली है क्वेश्चन बहुत सिंपल, लेकिन द वे द ऑप्शंस आर प्लेस्ड इज अ काइंड ऑफ ट्रिकी थिंग. Okay, let's understand, don't worry. So over here the very first thing what we can say is that you have a corresponding ester group. This group over here is an ester and ester को तुमने ट्रीट किया है dilute HCl के साथ in the presence of heat, the first step. second step में इसका polymerization किया है. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में जब तुम इसको HCl एंड हीट के साथ रिएक्ट करोगे तो डेफिनेटली व्हाट इज गोइंग टू हैपन, देन एन एस्टर क्लीवेज रिएक्शन विल टेक प्लेस. मतलब तुम्हारा एस्टर इज गोइंग टू बी ब्रोकन डाउन इनटू व्हाट, इनटू योर करस्पॉन्डिंग अल्कोहल्स. सो व्हाट्स गोइंग टू हैपन चेक करते हैं. ओवर हियर हमने स्टार्ट किया विद अ कंपाउंड विच इज गिवन टू अस. यू हैव अ बेंजीन रिंग. लेट मी जस्ट ड्रॉ इट वंस अगेन फॉर यू. सो you have a benzene ring. This benzene ring is connected to OCH3 on this side. Over here you have O C double bond O CH3, यहाँ पे OH. ठीक है. अच्छा, हम लोग ने इसको रिएक्ट किया किसके साथ, तो HCl के साथ. अच्छा, HCl के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या होगा, तो यू वुड गेट करस्पॉन्डिंग अल्कोहल, मतलब यू वुड गेट बेंजीन रिंग. हाँ बिल्कुल सही है. यहाँ पे OCH3 इंटैक्ट रहेगा, नथिंग विल हैपन टू दिस. ओके, ये जो एस्टर ग्रुप है उसके जगह OH आ जाएगा एंड यहाँ पे भी आपके पास OH आ जाएगा. अच्छा, अब नोटिस करो, अब आपने इसको किसके साथ रिएक्ट किया है, तो वी आर रिएक्टिंग विद COH ट्वाइस विच इज़ नथिंग बट सिंपली ऑक्सैलिक एसिड. एंड जब ये ऑक्सैलिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तब क्या होगा देखते हैं. हे, वी ऑलरेडी नो एसिड एंड अल्कोहल व्हेन दे रिएक्ट टुगेदर व्हाट यू वुड गेट, यू वुड गेट अ करस्पॉन्डिंग एस्टर ग्रुप, है ना. ये तो हमें पता है, एस्टर तो हमेशा मिलेगा. सो ओवर हियर चलो देखते हैं. सो यही कंपाउंड वापस एक बार ड्रॉ कर लेते हैं. यू हैव बेंजीन attached to OH on this side, OH on this side,
and OCH3. Now just listen carefully. आपने इसको ट्रीट किया है C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, विच इज नथिंग बट ऑक्सैलिक एसिड. ठीक है. अच्छा, ऑक्सैलिक एसिड के कितने मॉलिक्यूल्स लगेंगे? तो 2 मॉलिक्यूल्स लगेंगे. क्यों 2? बिकॉज सर 2 OH ग्रुप्स हैं जिनके साथ रिएक्शन होगा. हाँ, बिल्कुल सही है. सो यू विल गेट अ कंपाउंड समथिंग लाइक दिस. ओके, चेक करते हैं. नाउ व्हाट इज हैपनिंग? तो सर अपना काम एक ही है, यहाँ से पानी बाहर निकाल दो. सो व्हेन डिहाइड्रेशन टेक्स प्लेस, देखो क्या होगा. तो यहाँ से OH चला गया, यहाँ से H चला गया, सिमिलरली यहाँ से OH एंड यहाँ से H इज लॉस्ट, गिविंग यू अ कंपाउंड which will look something like this. Let's draw the final compound. You would get a benzene ring, बिल्कुल. इसके साथ साथ OCH3 अभी भी intact, nothing has happened to it. Okay, OCH3 वैसे के वैसे. यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? You would get O, C double bond O, C double bond O, OH, and you would again get the same entity over here as well. तो 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको सिंपली N लिख के छोड़ सकते हो. अच्छा, अब एक चीज़ नोटिस करना, ओवर हियर इफ़ यू अंडरस्टैंड, एंड ऑप्शंस भी चेक करना साइमल्टेनियसली. तो ओवर हियर यू अंडरस्टैंड बेंजीन इज फर्स्ट ऑफ ऑल अटैच विथ OCH3. तो यार ऑप्शंस चेक करते हैं. द ओनली ऑप्शंस इन विच OCH3 के साथ ये अटैच्ड है इज ऑप्शन C, एंड देयरफॉर ऑप्शन C इज द करेक्ट ऑप्शन. लेकिन अगर मुझे इसको कंफ्यूजिंग करना रहता ना, तो मैं क्या करता, मैं OCH3 बाकी जगह भी अटैच कर देता, एंड देन दिस वुड बी अ कंफ्यूजिंग ऑप्शन. अब थोड़ा सा ध्यान देना, हमें देखने में ये लगता है कि यार ये कंपाउंड एंड ये कंपाउंड तो अलग अलग हैं, तो बिल्कुल भी अलग नहीं है. चेक करो. ओवर हियर डू यू हैव ऑक्सीजन? हाँ बिल्कुल. सो ये चेक करो, ऑक्सीजन. अच्छा, नेक्स्ट यू हैव C डबल बॉन्ड O, परफेक्ट. देन यू अगेन हैव C डबल बॉन्ड O, येस, यू अगेन हैव C डबल बॉन्ड O, and you have H over here or OH over here. Now this thing would react with the next molecule ना, तो यहाँ पे OH का H निकल जाएगा एंड दूसरे जो मॉलिक्यूल है उससे OH निकलेगा. सो विल यू गेट अ पॉलीमराइज्ड प्रोडक्ट? हाँ बिल्कुल सही है. अच्छा, यही पॉलीमराइजेशन यहाँ पे भी होगा ना. एंड चेक करो, यू हैव OCH3, लेट्स मार्क दिस एज नंबर 1, नंबर 2 इज दिस कार्बन, नंबर 3 एंड नंबर 4. अब यहाँ पे चेक करो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. सो एक बार नोटिस करना, थर्ड एंड फोर्थ कार्बन, डू यू हैव योर पॉलीमराइज्ड ग्रुप्स? यस. सो यहाँ पे भी थर्ड एंड फोर्थ कार्बन यू हैव पॉलीमराइज्ड ग्रुप्स, एंड फर्स्ट कार्बन पे आपका OCH3 है. ठीक है. सो ओवर हियर जो ऑप्शन लिखा गया है, अगर ये OCH3 नहीं होता डिस्टिंग्विश करने के लिए, तो ये कंफ्यूजिंग होता. राइट नाउ इट्स वेरी सिंपल, क्योंकि OCH3 इंटैक्ट रह रहा है एंड दैट इज द ओनली ऑप्शन जिसमें OCH3 अभी भी प्रेजेंट है. ठीक है. सो योर करेक्ट ऑप्शन गोज एज ऑप्शन C. Okay, चल लेट्स गो ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. चल द नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है. द फर्स्ट ऑफ ऑल नेक्स्ट क्वेश्चंस और रादर ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस आर ऑफ विच टाइप? दे आर वन और मोर देन वन टाइप करेक्ट. ओके, चलो देखते हैं. सो ओवर हियर द क्वेश्चन सेज इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस द करेक्ट स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर्स ऑफ X इज और आर व्हाट? अ 2018 मेंस क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड उतना ही सिंपल है समझने के लिए. चेक करो. सबसे पहले हमें ढूंढना क्या है, तो हमें ये X जो है ना, इसका कन्फॉर्मेशन या इसका स्ट्रक्चर ढूंढना है. ओके, द गिवन रिएक्शंस आर रिएक्शन विद PBr इन द प्रेजेंस ऑफ Et2O, that is diethyl ether. The next one is 2, the reaction number 2, that is NaI in the presence of Me2CO. Next one is NaN3 in the presence of HC double bond O N Me2. Now over here एक चीज़ अगर तुम नोटिस करोगे, तो ये जो तीनों रिएक्शंस आपको दिए गए हैं, जो आपके 3 रिएक्शंस क्वेश्चन में हैं, ऑल ऑफ दीज 3 रिएक्शंस आर अ टाइप ऑफ SN2 mechanism reactions. And we already know that whenever you have a reaction of type SN2, you are definitely going to get something which is referred as inversions. Hey, now just check up. ये जो कंपाउंड दिया है इसको छोड़ दो, बाद में इसकी बात करेंगे. करंटली अगर मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, देखो, लेट्स सपोज यू हैव एन अल्कोहलिक ग्रुप एंड करंटली ये जो OH है ना, दिस OH इज कमिंग टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, मतलब एक सॉलिड वेज के साथ इसको रिप्रेजेंट किया है. अब होगा क्या? सो इफ यू टॉक अबाउट द फर्स्ट रिएक्शन, देन सर फर्स्ट रिएक्शन में यू आर ट्रीटिंग दिस विद PBr
So PbR3 in the presence of diethyl ether, definitely you would get an inversion and OH के जगह पे आपको Br मिल जाएगा. मतलब this time it would be a dotted wedge and a Br group. अच्छा, dotted wedge क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? That this Br is going away from the observer. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या किया है. इस प्रोडक्ट को आपने सेकेंड स्टेप में रिएक्ट किया NaI के साथ. ये NaI is this nothing but a very simple example of a reaction which is Finkelstein reaction, है ना. So this is nothing but Finkelstein reaction. तो Finkelstein में क्या होगा? Iodine and bromine would interchange their position. लेकिन once again this is an SN2 mechanism, तो वापस inversion होगा. मतलब जो ब्रोमीन ऑब्जर्वर से दूर जा रहा था अब वही नजदीक आएगा, बट दिस टाइम इट वुड बी आयोडीन. सो आपको यही मॉलिक्यूल मिलेगा, लेकिन you would get iodine with a solid wedge. That means it is coming towards the observer. Okay, चलो ये भी सही है. अच्छा, थर्ड स्टेप में देखो क्या किया आपने. तो this reaction in the third step is treated with NaN3 and in this what would happen? तो सर Na and I would combine giving you NaI. Na and I will combine giving you NaI and N3 would come in this position. लेकिन once again चेक करना, N3 अगर उस पोजीशन पे आ रहा है तो इन्वर्जन तो होगा. हाँ बिल्कुल इन्वर्जन होना चाहिए. मतलब आयोडीन जो अभी ऑब्जर्वर के पास आ रहा था वो कहाँ चला जाएगा? इट वुड मूव अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर वंस अगेन. सो यहाँ पे आपको N3 तो ज़रूर मिलेगा, लेकिन ये N3 वुड गो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर. अब चेक करो तुम्हारे ऑप्शंस. इफ़ यू नोटिस तुम्हारा N3 इज इट मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर? चेक करो. In the question N3 is it going away from the observer? Yes. तो यार अगर N3 if it is going away from the observer तो आपका जो अल्कोहल ग्रुप होना चाहिए should it point towards you, that is towards the observer? Definitely. मतलब as of now आपका ऑप्शन B एंड ऑप्शन D दोनों ही सही हो सकता है. ठीक है, चलो आगे देखते हैं. ना ओवर हियर ऑप्शन B एंड ऑप्शन D में अगर चेक करोगे, ध्यान देना, ऑप्शन D इज 180 इन्वर्टेड प्रोडक्ट, या तुम ऐसे बोल सकते हो कि ये जो प्रोडक्ट है ये इसका मिरर इमेज है. तो अगर आप इसको रोटेट करोगे 180 के एंगल से फॉर कैरिंग आउट दिस रिएक्शन, तो यार मिथाइल एंड OH जो अभी ऑब्जर्वर के पास है वो क्या हो जाएंगे? दे वुड गो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर. मतलब इन दिस केस योर OH वुड बी रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड वेज. सो डेफिनेटली यार ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता, हमें तो OH सॉलिड वेज के साथ चाहिए. सो द ओनली करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज ऑप्शन B. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम. हम लोग ने काफ़ी सिंपल अंडरस्टैंडिंग रखी है यहाँ पे कि ये जो मॉलिक्यूल है, एक बार इसको वापस देख लेते हैं. इन दिस मॉलिक्यूल D आपका मिथाइल ग्रुप एंड OH ग्रुप बोथ आर कमिंग टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर. करेक्ट है. बट सर हमें जो प्रोडक्ट चाहिए वो इस तरीके का प्रोडक्ट चाहिए. एंड इधर एक और पॉइंट लिखा है, देखो दिस पॉइंट दे हैव सेड दैट इट इज एनान्शोमेरिकली प्योर. मतलब इसका एनान्शोमर नहीं बन पाएगा. ठीक है. सो ओवर हियर अगर इसको 180 से रोटेट करते हो तो व्हाट वुड हैपन? तो सर इसका मिरर इमेज लेना पड़ेगा, एंड मिरर इमेज अगर लोगे तो ये OH जो फिलहाल टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर आ रहा है इट वुड गो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर. डेफिनेटली. यार मिथाइल भी विल इट गो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर? हाँ बिल्कुल, बट हमें तो मिथाइल टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर चाहिए ना, तो ये नहीं हो सकता. ठीक है. सो ओवर हियर डेफिनेटली ऑप्शन D इसलिए रॉन्ग हो जाता है. हाँ, अगर यहाँ पे क्या होता, अगर यहाँ पे डॉटेड वेज होता एंड यहाँ पे सॉलिड वेज होता तो ये ऑप्शन भी सही आता. सो इट वुड बी अ डबल ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चन. करंटली सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट है विच इज ऑप्शन B. ठीक है, चलो आगे देखते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन अ 2018 मेंस क्वेश्चन. लेट्स सी द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इज व्हाट. अच्छा, रिएक्शन सीक्वेंस देख लेते हैं. हमारे पास एक मॉलिक्यूल है क्यूमीन, and cumene when treated with O2 in the presence of H3O positive which is an acid gives you a compound P. यार अभी रिएक्शन देख के हमको पता चल गया कि व्हाट इज P. P इज नथिंग बट तुम्हारा फिनॉल मॉलिक्यूल. एक बार रिएक्शन लिख लेते हैं. देखो हम लोग ने लिया क्यूमीन. ओके, लेट मी जस्ट चेंज द कलर फॉर यू. ओके, सो देखते हैं. यू हैव क्यूमीन एंड हम लोग ने क्यूमीन को रिएक्ट किया है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड. ओके, तो हमें क्या मिलेगा? यू विल गेट अ कंपाउंड विच इज डेफिनेटली अ फिनॉल मॉलिक्यूल. एंड ध्यान रखना दिस इज द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, है ना. सो फिनॉल ये मतलब P इज इट नथिंग बट फिनॉल. हाँ बिल्कुल यार, P बिकम्स योर फिनॉल मॉलिक्यूल. ये नेक्स्ट, आर यू ट्रीटिंग दिस विद CHCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH?
Yes, and this is a special type of reaction which is referred as Riemann-Tiemann reaction. ओके अच्छा, इसके प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे? तो सर यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स पॉसिबल है. कौन से दो प्रोडक्ट्स देखते हैं. सो द वेरी फर्स्ट प्रोडक्ट विल बी फिनाइल रिंग विच इज OH ओवर हियर. ठीक है, तो एक बेंजीन रिंग आ जाएगा विच विल कंबाइन विथ OH. ये नेक्स्ट यू विल गेट अ CHO ग्रुप ऑन इट्स ऑर्थो पोजिशन, या फिर आपको एक एल्डिहाइडिक ग्रुप मिल सकता है ऑन इट्स पैरा लोकेशन. अच्छा, इसमें से हु इज़ मेजर एंड हु इज़ माइनर? तो ध्यान देना, यूजुअली हम लोग ऐसा बोलते हैं कि पैरा कंपाउंड जो होगा वो मेजर होगा, लेकिन राइमन-टाइमन रिएक्शन में आपका जो ऑर्थो कंपाउंड होता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है. सो दिस बिकम्स योर मेजर प्रोडक्ट, दिस बिकम्स योर माइनर प्रोडक्ट. इसको प्लीज याद रखना. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. ये नाउ व्हाट दे हैव सेड कि Q and R, and Q is nothing but major, मतलब कैन आई से Q is nothing but this and R is nothing but this, है ना. चलो आगे देखते हैं. अब Q का रिएक्शन हम लोग ने किया NaOH के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? इन द प्रेजेंस ऑफ PH CH2 Br. What you would get? You would get a compound S, and what would be the structure of this compound? तो ये भी देख लेते हैं. So over here Q, which is benzene attached to OH, which is attached to CHO on treatment with NaOH in the presence of PH CH2Br. what you would get, तो हमें एक substitution reaction मिलेगा and your final product would be something like this. Okay, so over here you would get OCH2PH, that is phenyl ring. I'll just redraw it for you. Okay, you would get a benzene ring connected with OCH2PH, एंड इसके ऑर्थो पोजिशन पे आपको एक एल्डिहाइडिक ग्रुप मिल जाएगा, एंड दिस विल बी नथिंग बट योर कंपाउंड S. अब ऑप्शन चेक करते हैं. सो द वेरी फर्स्ट ऑप्शन सेज दैट आपका R जो है ये एक स्टीम वोलेटाइल कंपाउंड है. नाउ व्हाट इज योर R? इज योर R नथिंग बट दिस विच इज नथिंग बट अ पैराहाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड? तो हाँ बिल्कुल. एंड हियर अगर पैराहाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड है तो विल इट शो इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग? हाँ बिल्कुल सही है. एंड अगर इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग शो कर रहा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट या विल इट बी वोलेटाइल? तो नो, इट कांट बी वोलेटाइल. देयरफॉर ऑप्शन ए इज ऑब्वियसली द रॉन्ग स्टेटमेंट. हमें करेक्ट स्टेटमेंट्स ढूंढने हैं. चलो आगे देखते हैं. क्वेश्चन ऑप्शन बी, लेट्स सी. ऑप्शन बी सेज कि Q gives dark violet coloration with 1% aqueous FeCl3 solution. अच्छा, what is Q? Then Q is nothing but this, and in Q do you have an OH group which is connected to benzene ring? तो हाँ बिल्कुल है अपने पास. and OH group connected to benzene ring, is it nothing but phenol? तो yes, phenol के लिए can I say this is a characteristic reaction? तो हाँ, and therefore B is a correct statement. Okay, चलो next देखते हैं. S gives yellow precipitate with 2,4-dinitrophenyl hydrazine. Now what is S? तो S is nothing but this compound over here, and S के पास check करो, do you have an aldehyde group? तो हाँ, aldehyde group intact है. तो will your aldehyde group react with Brady's reagent? Hey, what is Brady's reagent? Then Brady's reagent is nothing but 2,4-dinitrophenyl hydrazine. एंड अगर ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो आपको क्या देगा? आपको देगा 2,4-dinitrophenyl hydrazone, जिसका प्रेसिपिटेट येलो इन कलर होता है. सो डेफिनेटली ऑप्शन सी भी एक सही स्टेटमेंट है. फर्दर लेट्स मूव ऑन विद ऑप्शन डी. Option D says that S gives dark violet coloration with 1% aqueous FeCl3 solution. तो यार ये स्टेटमेंट नहीं हो सकता सही. क्यों? बिकॉज ऑप्शन S अगर आप चेक करोगे तो S में कोई OH ग्रुप है ही नहीं डायरेक्टली अटैच टू बेंजीन रिंग, मतलब फिनॉल ग्रुप है ही नहीं. एंड अगर फिनॉल ग्रुप नहीं है तो यार ये कैसे देगा आपको रिएक्शन? सो इवन दिस इज अ रॉन्ग ऑप्शन. तो मुझे बताओ सही ऑप्शंस कौन कौन से हैं? इट्स ओनली 2 इन नंबर विच आर ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी. ठीक है, चल लेट्स गो ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इन द फॉलोइंग ethers when treated with HI produces what? Now I have a ether and this ether is treated with HI. तो देखो यार क्या होगा, काफी सिंपल रिएक्शन है. सो द बॉन्ड वुड ब्रेक फ्रॉम हियर OH या I would say HI
which can be written as H positive and I minus, what will happen? तो सर H positive ऑक्सीजन के पास चला जाएगा and here you would get CH2I. Okay, now over here what is the product that we will get? We will definitely get one product which is nothing but phenol and the other product which is nothing but benzyl iodide. अच्छा चेक करो यार, फिनॉल है क्या ऑप्शन में? तो हाँ है, ऑप्शन डी इज फिनॉल एंड ऑप्शन ए इज बेंजाइल आयोडाइड. मतलब विच आर द करेक्ट ऑप्शंस ओवर हियर? ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी आर द करेक्ट ऑप्शंस. ठीक है, चलो अगला देखते हैं. द नेक्स्ट वन, द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ अल्कोहलिक सिल्वर नाइट्रेट with ethyl bromide are what? Hey, now just check. Silver nitrate, if you take, which is nothing but AgNO3, then in AgNO3, what you would get? You will get a compound or a group which is nothing but NO2 negative group. And यार हमें पता है NO2 negative is an ambidentate nucleophile और an ambidentate ligand. तो होगा क्या? आपको दो अलग प्रोडक्ट मिल सकते हैं जिसमें एक तरफ NO2 है एंड दूसरी तरफ ONO है. अगर NO2 मिल गया तो दिस वुड बी नाइट्रोईथेन, अगर ONO मिल गया तो दिस वुड बी इथाइल नाइट्राइट. सो यहाँ पे चेक करो, इथाइल नाइट्राइट है क्या ऑप्शन में? तो हाँ है, ऑप्शन ई. एंड यहाँ पे डू यू हैव नाइट्रोईथेन? तो यार ये भी ऑप्शन में है. सो ओवर हियर बोथ ऑप्शन सी एंड ई विल बी करेक्ट. ध्यान देना, ये क्वेश्चन 1991 का है जहाँ पे आपके पास 5 ऑप्शंस हुआ करते थे फॉर योर एग्जाम्स, तो इसलिए ई ऑप्शन भी आएगा यहाँ पे. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन असर्शन एंड रीजनिंग टाइप क्वेश्चन. चेक करते हैं इसमें क्या है. सो द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट सेज solubility of N alcohol in water decreases with increase in molecular weights. यार ये क्वेश्चन इज या ये स्टेटमेंट, इज इट अ राइट स्टेटमेंट? देन यस, एब्सोल्युटली दिस इज अ राइट स्टेटमेंट. क्यों? देखो, अगर आप मॉलिक्यूल लेते हो CH3OH एंड अगर आप मॉलिक्यूल लेते हो CH3 CH2 2 times, you could take any molecule over here, CH2OH. अगर ये मॉलिक्यूल लेते हो तो यहाँ पे OH इज अ पार्ट विच लव्स वाटर, मतलब ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है ये. लेकिन दिस इज अ पार्ट विच हेट्स वाटर या विच आई वुड से विच डज नॉट लव वाटर. तो यहाँ पे चेक करो क्या होगा. तो जैसे जैसे मॉलिक्यूल बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे मॉलिक्यूल का साइज इंक्रीज होता जाएगा, सर द हाइड्रोफोबिक पार्ट, ओके, द हाइड्रोफोबिक पार्ट would go on what? It would go on increasing, and therefore अगर हाइड्रोफोबिक पार्ट इंक्रीज हो रहा है तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा? तो डेफिनेटली द सॉल्युबिलिटी वुड डिक्रीज, है ना. अच्छा, नेक्स्ट स्टेटमेंट चेक करो. द रिलेटिव प्रपोर्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन पार्ट इन अल्कोहल increases with increasing molecular weight, perfect, which permits enhanced hydrogen bonding with water. Hey, यहाँ तक ना स्टेटमेंट सही था. सो आई वॉज थिंकिंग दैट द करेक्ट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन ए. लेकिन इसके आगे देखो क्या हो गया. इसके आगे इन्होंने दिया है विच परमिट्स एनहांस्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर. यार दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग एंड देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर will be that statement 1 is correct but statement 2 is wrong, and therefore the correct option over here is option C. ठीक है, इसको याद रखना. Okay, so that was all with the discussion of the chapter alcohol, phenols and ethers regarding to its PYQs. इसके ऊपर बहुत, I won't say बहुत कम questions, but बहुत कम टाइप के questions पूछे गए. अगर आप मेजरली नोटिस करोगे तो majority of the questions that have been asked from the chapter of alcohol, phenols and ethers are based upon the oxidizing properties of alcohols and a few of them on physical properties. जैसे ये एक था, but this is 1988 question. बहुत बहुत पुराना क्वेश्चन है. तो आई माइट से कि इसका चांस ऑफ कमिंग इन दिस ईयर पेपर या रिसेंट पेपर्स इज स्लाइटली लेस. ठीक है, बट अगर बाकी के रिएक्शंस चेक करेंगे तो हाँ, जो इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस थे, राइमिन टाइमिन, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है. फिर एक और रिएक्शन था आपका जो फिनकिल्स्टाइन रिएक्शन, दैट इज हैलो अल्किन हैलो अरीन्स वाला, लूकस रिएजेंट वाला. सो नेम रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है. एंड सेकेंडली ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ये पार्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आपको ये याद रखना पड़ेगा कौन सा रिएजेंट इज अ सिलेक्टिव रिएजेंट, कौन सा रिएजेंट इज नॉट अ सिलेक्टिव रिएजेंट, विच वन विल बी अ स्ट्रॉन्ग रिएजेंट, विच वन वुड बी अ वीक रिएजेंट. ठीक है, सो दैट्स ऑल विद द चैप्टर ऑफ अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स. विल स्टॉप ओवर हियर. Please like and subscribe. Also share this video with your friends so even they could benefit with the past year question papers.
Thank you and happy learning.